हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले क्लास 9th फिजिक्स के बारे में। चैप्टर मोशन, गति क्या है। इसमें देखिए गति क्या है। जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब क्रिया मोशन के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम बैठे रहें किसी जगह पे तो हम कहेंगे हमारे द्वारा कोई गति नहीं की गई है। और यदि हम दौड़ने लगते हैं तो कहा जाता है हमारे शरीर में गति आ गई है। चलते रहते हैं तो कहा जाता है हमारे शरीर में गति आ गई है। यदि हम बैठे रहते हैं तो हमारी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल हम बैठे ही रहते हैं। और जब उठ के खड़े हो जाते हैं हमारी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यही क्या है, गति है। यानी गति क्या है, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी गति क्या है, चेंज इज कॉल्ड द मोशन, यानी परिवर्तन को ही गति कहते हैं। गति कितने दो प्रकार की होती है, एक समान गति, असमान गति। गति कितने प्रकार की होती है, दो, एक समान गति और दूसरी असमान गति। एक समान गति क्या है, जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान गति करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान गति करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई की गति समान समय अंतराल में समान गति करती है, वो क्या हो गया, एक समान गति का एग्जाम्पल। और असमान गति क्या है, जब कोई पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न गति करे तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल यानी बाइक चला रहा है, 5 सेकंड में 5 मीटर चलता है और उसके अगले 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है। उसके आगे सेकंड में 20, फिर 25, फिर 30, यानी लगातार बढ़ता जाता है। इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। यह समान गति का एग्जाम्पल ऐसे है, ये देख लीजिए। यहाँ जैसे कोई पिंड जो है 5 सेकंड में कितने मीटर चल, 10 मीटर। अब अगले यहाँ 5 सेकंड में, यानी आप 10 सेकंड हो गया, यहाँ हो गया 20 मीटर। फिर अगले यहाँ 15 सेकंड में 30 मीटर। ये क्या हो गया, एक समान गति का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ असमान गति का एग्जाम्पल ये है, यानी देखिए यहाँ पे जब कोई पिंड मान लीजिए 5 सेकंड में कितना चला, 10 मीटर, और यहाँ पे आगे क्या हुआ, यहाँ 10 सेकंड में इसकी जो हो गया 25 मीटर। उसके बाद 15 सेकंड में यहाँ पे 50। इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है। ये क्या है, असमान गति का एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं राशि क्या होती हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं। राशियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशियां, नंबर 2 सदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटीज, यानी स्केलर अदिश, स्केलर एंड सदिश वेक्टर। अदिश का मतलब होता है मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा। जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश राशियां हैं। जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश राशियां हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण आवश्यक होता है। जैसे एक कांच की गोली है, उसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है और हम अपने घर से स्कूल जाने में 1 घंटे का समय लेते हैं। ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। एग्जाम्पल, द्रव्यमान, दूरी, समय, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां
जैसे सोहन ने अपने मित्र से कहा कि इस दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल लगाकर इस दरवाजे को खोलो, तो सोहन के द्वारा एक बात पूरी नहीं कही गई कि जो दरवाजा पे बल लगाया जाए वो अंदर की ओर लगाया जाए, तभी दरवाजा खुलेगा। अगर हम बाहर की ओर बल लगाते हैं दरवाजा नहीं खुलता। यानी दरवाजे को खोलने के लिए एक दिशा की आवश्यकता होती है। अगर दरवाजे पर बल अंदर की ओर लगाया जाएगा तब दरवाजा खुलेगा। यानी बल क्या है? एक अधिशासी है। बल एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। उसके बाद वेग, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी वही, कोई बाइक चला रहा है 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, ये क्या हुआ? अदिश राशि, लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और समवेग, समवेग भी क्या है? एक अदिश राशि है। सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन, वेग, समवेग, बल। चलिए स्टूडेंट, आज तक इतना ही। अगले वीडियोज में हम बात करेंगे ये जितनी क्वांटिटीज हैं सबके डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।